जम्मू कश्मीर में आतंक पर जोरदार प्रहार, सुरक्षा बलों ने अलग अलग जगहों पर कुल 5 आतंकी ढेर किए। पुलवामा एनकाउंटर में 4 आतंकी मार गिराए। लश्कर और जैश से जुड़े थे 4 आतंकी। बड़गाम एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से AK-56 राइफल बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, आतंकियों के हमले में पुलिस हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद शहीद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की हत्या की निंदा की, ट्वीट कर लिखा शहादत का लेंगे बदला। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे की जगह 11:30 बजे शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने के बाद पीएम करेंगे मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी। महाराष्ट्र में 75,000 बूथ और शक्ति केंद्रों पर स्क्रीन की व्यवस्था। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बापू को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। आज शहीदों की याद में 11 बजे 2 मिनट के लिए थम जाएगा चंडीगढ़। शहीद दिवस पर देश की आजादी में बलिदान देने वालों की याद में 2 मिनट का रखा जाएगा मौन। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। नाथुराम गोडसे पर बनी फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी का विरोध करेगी कांग्रेस। आज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है फिल्म। यूपी केरल में सीएम योगी का तूफानी प्रचार जारी। आज बुलंदशहर और रायपुर में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद भी करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के बुलंदशहर दौरे से पहले सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी को मिली जान से मारने की धमकी। फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज यूपी के शिकोहाबाद में डोर टू डोर करेंगे मतदाताओं से संवाद। चुनाव से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। आज गोवा दौरे पर रहेंगे शाह, 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के कासगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर सकते हैं रक्षा मंत्री। आज आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। डोर टू डोर जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे समर्थन, मतदाताओं से संवाद भी करेंगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली में चुनाव प्रचार करेंगे। घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। कटरा और तिलहर विधानसभा में प्रभावी मतदाताओं के साथ करेंगे संवाद। बीजेपी नेता रवि किशन आज नोएडा में चुनाव प्रचार करेंगे। सलारपुर में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद और घर घर जनसंपर्क करेंगे। यूपी के रामपुर में आजम खां की बेटे अब्दुल्ला आजम पर केस। अब्दुल्ला के साथ 27 नामजद और 70 अज्ञात लोगों पर मुकदमा। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तीखा वार, कहा जिनकी टोपी दंगों और राम भक्तों के खून से रंगी वो लोग दे रहे हैं शांति और सौहार्द का उपदेश। 10 मार्च के बाद भी रहेगा कानून का राज। राम भक्तों पर गोलियों से जिनकी टोपियां रंगी हुई हों वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश देकर के ऐसे दे रहे हैं। कानून का राज तो यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा पहले ये लोग न कावड़ यात्रा होने देते थे न जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान इनके सपने में आकर कहते होंगे सत्ता सौंपी थी तो तुमने मेरे मथुरा में दंगा करवाया। अब तो कोई कावड़ यात्रा पे भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। पहले लोग कावड़ यात्रा में प्रतिबंध लगाते थे। सीएम योगी ने कहा 2017 के पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। मुलायम कहते थे कि नौजवानों से गलती हो जाती है, इनकी संवेदना बेटियों और महिलाओं के प्रति नहीं। हमने कहा बेटियों की सुरक्षा के लिए अब संकट नहीं आएगा, भाजपा को आने दीजिए। इन गुंडों को वहां भेजेंगे जहां इनको पहुंचाया जाना चाहिए। पश्चिमी यूपी में प्रचार का शोर। बागपत और गाजियाबाद में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। बागपत के प्रभावी मतदाता सम्मेलन में योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा तमंचावादी का उपचार मेरे पास। माफियाओं के सामने नाक रगड़ते हैं अखिलेश। हमारी सरकार ने माफियाओं को सही जगह पहुंचाया। अखिलेश जयंत ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा योगी सरकार में बढ़ी बेरोजगारी। रोजगार में मांगने पर युवाओं को मिली लाठियां। निजीकरण के जरिए संविधान खत्म करने की कोशिश हुई। गाजियाबाद में अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला, कहा सरकार ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। अन्न की लाल पोटली इन्हें सबक सिखाएगी। और अन्न की लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। बताइए 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया इन्होंने।
किसी के घर में नौकरी रोजगार नहीं। अखिलेश के अन्य संकल्प पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, जिन लोगों ने कभी किसानों का भला नहीं किया वो लोग आजकल मुट्ठी में अनाज लेकर घूम रहे हैं। हमारे यहाँ चावल के एक कण से आप चावल की किस्म का डाल नेता की एक हकीकत से नेता की नीयत का पता चलता है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में अमित शाह का जनसंपर्क अभियान। घर घर जाकर मांगे वोट। सहारनपुर के देवबंद में अमित शाह ने अपना घर घर प्रचार रोका। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से डोर टू डोर कैंपेन रद्द किया। शाह ने समर्थकों से भीड़ न जुटाने की अपील की। मुजफ्फरनगर से सपा आरएलडी गठबंधन पर अमित शाह का हमला। का अखिलेश जयंत का गठबंधन दिखावा। एसपी की सरकार आई तो जयंत जाएंगे, आजम और अतीक आएंगे। उनके साथ नहीं देखोगे, अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप देश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं। यूपी के बागपत से सीएम योगी का अखिलेश पर सीधा निशाना। एसपी ने तालिबानी समर्थकों को टिकट दिया, उनकी संवेदना आतंकियों के साथ है। यूपी के मेरठ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का प्रचार अभियान। घर घर जाकर मांगा वोट। महिला वोटर्स को मतदान के लिए किया प्रेरित। यूपी के बरेली में प्रचार की धार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। इटावा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुंकार। का यूपी माफिया मुक्त हुआ। माफियाओं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जो कहा था वो करके दिखाया। यूपी में मतदान से पहले भगवान के दर पर बीजेपी अध्यक्ष। बरेली के हनुमान मंदिर में जेपी नड्डा ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जीत की रणनीति पर किया मंथन। यूपी चुनाव के महासमर में पीएम मोदी की एंट्री। 31 जनवरी को पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली सभा। अखिलेश की लाल पोटली पर बीजेपी का निशाना। गौरव भाटिया ने कहा, पोटली का नाटक कर रही है सपा। लाल टोपी वाले सिर्फ लाल खून बहा सकते हैं। यूपी में चुनाव के बीच 31 जनवरी को किसान पूरे देश में डीएम और एसडीएम दफ्तर के बाहर करेंगे प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने किया ऐलान। कहा, एमएसपी पर बात करने के लिए अभी कमेटी नहीं बनी। किसानों से केस भी वापस नहीं लिए गए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का एसपी बीजेपी पर हमला। कहा, विरोधी दल रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई को छोड़कर धार्मिक, जातीय भेदभाव और नफरती बातें कर वोट मांग रहे हैं। इनका जन विरोधी चाल चरित्र चेहरा सामने आया। यूपी चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। बीएसपी और एसपी के कई नेताओं ने थामा कमल। एसपी के पूर्व विधायक मनीष रावत बीजेपी में शामिल हुए। यूपी चुनाव में जुबानी जंग तेज। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, हमने किसानों का सम्मान किया, सपाइयों ने किसानों का अपमान किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश योगी पर निशाना। का अखिलेश और योगी में बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ मची है। यूपी की जनता के नाम जयंत चौधरी की चिट्ठी। कहा, आप सभी के सहयोग की जरूरत। ये सरकार किसान और दलित विरोधी है। आवाज उठाने पर किसानों को कुचलने की कोशिश हुई। अखिलेश पर बीजेपी हमलावर। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, जिन्ना और पाकिस्तान की सोच रखते हैं अखिलेश। आगरा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर भी चढ़ाई। शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनाव अधिकारियों पर लगा भेदभाव का आरोप। कहा, यूपी में हमारे 7 उम्मीदवारों को पर्चा भरने से रोका गया। ये कैसा लोकतंत्र है। यूपी के संभल में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का प्रचार अभियान। एसपी बीएसपी पर साधा निशाना। का यूपी में बीजेपी के पक्ष में लहर। यूपी चुनाव से पहले शार मुनव्वर राणा ने फिर छेड़ा पलायन का राग। रिपब्लिक टीवी से खास बातचीत में कहा, ओवैसी की नादानी से अगर योगी फिर सत्ता में आते हैं तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुनव्वर राणा पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। कहा, आपराधिक तत्व वाले यूपी से करेंगे पलायन। मुनव्वर राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। कहा, घर में छुरी रखने से भी डरते मुसलमान। एक मुख्तार अंसारी की वजह से आप किसी भी अंसारी को जेल में नहीं डाल सकते। यूपी में मुनव्वर राणा के पलायन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया ने कहा, अगर किसी को डर लग रहा है तो सोचे कि क्या ऐसा गलत किया कि उन्हें वर्दी का खौफ है। मुनव्वर राणा ने भारतीय मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। का, मुसलमानों को हिंदुस्तान का दुश्मन समझा जाता है। क्यों मुस्लिम सीएम योगी को वोट नहीं करेंगे, इसके पीछे का कारण पता करे बीजेपी। मुनव्वर राणा के बीजेपी नेताओं को मुसलमान न मानने वाले बयान का शाहनवाज हुसैन ने दिया जवाब। का, 1996 से बीजेपी में हूं, मुसलमान देखकर मंत्री नहीं बनाया गया। भीख में पद मिला जैसा शब्द निंदनीय। मुनव्वर राणा के पलायन वाले बयान का एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन। कहा, इस बार यूपी से बीजेपी का पलायन होगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह का मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया। कहा, बीजेपी को मिलेगी सत्ता की गद्दी। मुस्लिम समुदाय बीजेपी को 2022 में देगा वोट। यूपी के रामपुर में
स्वार टांडा सीट पर सपा के 2 उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा का नामांकन मंजूर। सपा उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम खान ने यूपी पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मार सकते हैं गोली, उन्हें मेरी रेकी के लिए लगाया गया है। यूपी के एटा में मतदान से पहले समाजवादी पार्टी में बगावत, टिकट कटने से नाराज अजय यादव के समर्थकों ने रामगोपाल यादव का पुतला जलाया, सपा के झंडे भी फूके। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का शानदार स्वागत, लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया। बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी सिंह के समर्थन में मांगे वोट। यूपी के बिजनौर में खराब मौसम के चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा टाला गया, मोबाइल के जरिए कार्यक्रम को किया संबोधित, सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमृतसर ईस्ट से पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने नामांकन दाखिल किया, सिद्धू ने मजीठिया पर साधा निशाना, अकाली नेता विक्रम मजीठिया से कड़ी टक्कर। नवजोत सिंह सिद्धू ने विक्रम सिंह मजीठिया को एक सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, कहा दम है तो मजीठिया एक सीट से ही चुनाव लड़े, वो माफिया है, ये शहर गुंडागर्दी से नहीं चलता। संगरूर की दूरी सीट से भगवंत मान ने नामांकन दाखिल किया, कहा पंजाब में लहराएगा आम आदमी पार्टी का परचम, पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार हैं भगवंत मान, पंजाब में 20 तारीख को डाले जाएंगे वोट। पंजाब के जालंधर में सीएम केजरीवाल ने कहा पंजाब के सीएम बनेंगे भगवंत मान, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। पंजाब के जालंधर में व्यापारियों से सीएम केजरीवाल का संवाद, का पिछले 5 साल में हमने दिल्ली की जनता का दिल जीता, कारोबारियों को डराया नहीं। पंजाब में कांग्रेस का धुआंधार प्रचार अभियान, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का डोर टू डोर कैंपेन, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड में भी प्रचार का जोर, उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनावी अभियान, घर घर जाकर वोट मांगे। प्रचार से पहले सीएम धामी ने उत्तरकाशी के मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, उत्तराखंड में बीजेपी की जीत का वरदान मांगा। उत्तराखंड और गोवा में चुनाव प्रचार करेंगे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, 31 जनवरी को उत्तराखंड और 1 फरवरी को गोवा में करेंगे प्रचार। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी किया, 2 लाख नौकरी, राज्य के लोगों को नौकरी में 80% आरक्षण का वादा। बढ़ते हैं आगे। भारत इजराइल संबंधों पर बोले पीएम मोदी, कहा दोनों देशों की दोस्ती बनाएंगे नई कीर्तिमान, 30 साल पहले शुरू हुआ था राजनयिक संबंधों का नया अध्याय। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इजराइल दोस्ती आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। आज पंजाब के अमृतसर में चुनाव प्रचार करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पीएम मोदी 2 फरवरी को बजट पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, सुबह 11 से 12 बजे के बीच होगा वर्चुअल संबोधन। बिहार में नीतीश सरकार का शिक्षकों को अजीबोगरीब फरमान, पढ़ाने के साथ शराब तस्करों और शराबियों पर नजर रखने की हिदायत। कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त, लगातार 8 दिनों से नए केस घटे हैं, देश में 24 घंटों में 2,35,000 नए मामले, 871 लोगों की गई जान। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 165 करोड़ के पार पहुंचा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में बागपत में जिला अस्पताल का सीएम योगी ने दौरा किया, कोरोना प्रबंधन की तैयारियों का लिया जायजा, कहा तीसरी लहर वायरल फीवर की तरह तेज वैक्सीनेशन ने कोरोना को कमजोर किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को कोरोना हुआ है, कलराज मिश्र को कोरोना के हल्के लक्षण, संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। पुणे में कोरोना के हालात पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की बैठक, दिल्ली के स्वास्थ्य अफसरों के साथ समीक्षा, डिप्टी सीएम ने वैक्सीनेशन में तेजी के निर्देश दिए। दिल्ली में जिम एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, राज्य सरकार से राहत की मांग, कोरोना के चलते जिम खोलने पर है पाबंदी। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन, नए भूमि अधिग्रहण कानून से प्रभावित किसान कर रहे हैं प्रदर्शन, बच्चे और महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल। बिहार के सिवान जिले में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े ब्लास्ट कर ज्वेलरी शॉप से लाखों की संपत्ति लूटी, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में गैस लीक होने से हादसा, आग में 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, पुलिस के मुताबिक खाना बनाते वक्त हुआ हादसा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ट्रेन में लगी भीषण आग, गांधीधामपुरी एक्सप्रेस में कोच में आग लगने के बाद हड़कंप, रेल में फंसे यात्रियों को बाहर निकालते दिखे लोग। यूपी के बहराइच में पिता और बेटे की घर में संदिग्ध हालत में मिली लाश, पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लिए, मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ। यूपी के कौशाम्बी में 3 साल के मासूम का अपहरण करने से सनसनी, किडनैपर्स ने 20 लाख की फिरौती मांगी, पुलिस ने एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में 111 किलो चांदी की लूट का खुलासा, पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल, कारतूस और लूट की कार बरामद। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, फायरिंग में शातिर बदमाश जख्मी, अवैध असला के साथ भारी मात्रा में शराब जब्त।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे से पहले पिट्सबर्ग में गिरा पुल। कुछ घंटों बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर बैठक करने वाले थे बाइडेन। हादसे में 10 लोग जख्मी। पेरू में हुए तेल रिसाव के बाद रेप्सोल कंपनी के डायरेक्टर और अधिकारियों पर लगा प्रतिबंध। 18 महीने तक देश नहीं छोड़ सकते। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस ने किया सैन्य अभ्यास। रूस ने काला सागर में नौसैनिक और तोप दस्तों के साथ किया युद्ध अभ्यास।